जी तो स्टॉक फैमिली अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक योर ऑन चैनल स्टॉक एनालिसिस। स्टॉक के ऊपर एनालिसिस करने के लिए हम लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे थे टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। अब टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर काफ़ी सारे इंडिकेटर इंप्लीमेंट होते हैं और काफ़ी सारे इंडिकेटर हम अपने वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। और आज जिस इंडिकेटर के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं वो है SMI स्लैश ऑसिलेटर, यानी कि SMI भी इसे कहते हैं और ऑसिलेटर भी इसे कहते हैं। और ये एडवांस है, एडवांस हम इसे कह सकते हैं MACD का। अब एडवांस MACD का, तो जिन दोस्तों ने MACD के ऊपर वीडियो नहीं देखी पहले वो MACD के ऊपर हमारी वीडियो देखें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। उसके बाद इस वीडियो के ऊपर हम आते हैं कि ये MACD होता है कि SMI क्या होता है और MACD के साथ इसका क्या लिंक होता है। तो पहले हम देखेंगे होता क्या, और बाद में काफ़ी सारे स्क्रिप्ट के ऊपर दो से तीन स्क्रिप्ट के ऊपर हम इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि ये कैसे काम करता है, ये वर्क कैसे करता है। उससे पहले ये देखेंगे जिस तरह MACD है सेम शेप में SMI है, ऑसिलेटर है। अब सेम है तो इसके रूल्स भी सेम है, यानी कि मैकडी जैसे है, जैसे कि हमने कहा कि ज़ीरो लाइन से ऊपर, यानी कि अगर शेयर अप ट्रेंड में और ज़ीरो लाइन से ऊपर क्रॉस ओवर देता है तो देन हम सेल करेंगे। एंड इसी तरह जब हम ज़ीरो लाइन से नीचे है और शेयर डाउन ट्रेंड में और ये आपस में MACD क्रॉस करते तो हम इसे बाय करेंगे। सेम रूल हैं SMI के, सेम रूल हैं और सेम शेप है और कोई भी फ़र्क नहीं है। अब फिर हम पढ़ क्यों रहे हैं, हम इसे लर्न क्यों कर रहे हैं, इससे हमें फ़ायदा क्या होगा। देखें, कुछ लीडिंग इंडिकेटर हैं और कुछ लैगिंग इंडिकेटर हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि लैगिंग इंडिकेटर मतलब प्राइस ऊपर चली जाती है और बाद में सिग्नल दे रहे होते हैं, और इसी तरह लीडिंग इंडिकेटर प्राइस की मोमेंटम के साथ साथ आपको अपडेट कर रहे होते हैं। ठीक है, यानी कि अब हम इसमें देखेंगे प्रो टिप, इसमें हम बाद में एट द एंड प्रो टिप भी देखेंगे कि इसके ऊपर हम फर्दर क्या कर सकते हैं। अब हमने ये देख लिया, अब हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। इम्प्लीमेंट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सबसे पहले बात करते हैं जी एच कार के ऊपर। एच कार के ऊपर अगर हम बात करें, देखें ये एच कार का है और ये MACD का इंडिकेटर है और ये SMI के इंडिकेटर, ये देखें ये SMI, ठीक है, और ये MACD। अब इसी तरह अब हम बात करते हैं जी ये वर्क कैसे करता है और इन दोनों में फ़र्क क्या है। अगर हम बात करें जस्ट वन सेकेंड बाय करने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, देखें इस लेवल पे SMI करता क्या है। एक्चुअली इम्प्लीमेंट करने से पहले हम ये देखते हैं कि SMI करता क्या है। SMI ये करेगा कि SMI आपको फास्ट इंडिकेटर दे देगा MACD से पहले, यानी कि MACD से 2 दिन 3 दिन 4 दिन पहले ही आपको इंडिकेटर दे देगा कि MACD नेक्स्ट आपको क्या बताने लगा है या MACD किस तरफ मूव करने जा रहा है। ये SMI आपको एडवांस बता देगा। ठीक है, मतलब आप यूँ कह सकते हैं कि MACD आफ्टर 2 और 3 डेज़ 4 डेज़ क्या सिग्नल देने जा रहा है, उससे पहले ही आप प्रो के देख सकते हैं कि वही सिग्नल SMI दे रहा होगा। देखें, अब हम इसके ऊपर एच कार के ऊपर बात कर रहे थे, तो देखें यहाँ पे एक बाय सिग्नल आया इस लेवल पे और डेट है 4 मई को प्राइस चल रही है जी 280, ठीक है, 280 281 और SMI ने सिग्नल दे दिया यहाँ पे बाय का 4 मई को और प्राइस 280 281। अब मैकडी कहाँ पे इंडिकेटर दे रहा है, मैकडी दे रहा है मैकडी सिग्नल दे रहा है 7 मई को 6 मई को और 280 से प्राइस हो गई 297 298 इस लेवल पे आके दे रहा है, यानी कि राउंड अबाउट 10 to 15 रुपीज़ शेयर और ऊपर चलेगा और देन सिग्नल दे रहा है मैकडी, यानी कि आप SMI के ज़रिए पहले ही जज कर सकते हैं कि आगे मैकडी क्या करने जा रहा है। इसी तरह अगर हम बात करें सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये देखें यहाँ पे SMI 9 जून को सिग्नल दे रहा है कि आप एग्जिट एंट्री कर लें और प्राइस है
394 पे, ठीक है। और मैकडी, और डेट क्या जी, डेट क्या है जी 9 जून को, ठीक है। अब मैकडी कब दे रहा है, मैकडी का क्रॉस ओवर ये चेक करें तो 14 को, यानी कि आफ्टर 5th डे ये इंडिकेटर दे रहा है जब प्राइस आ गई 360 पे, यानी कि राउंड अबाउट 30 रुपीज़ पहले सिग्नल दे रहा है SMI, और 30 रुपीज़ और डाउन होने के बावजूद ये कह रहा है मैकडी कि अब आप यहाँ से निकलें, प्राइस नीचे आ सकते हैं, और आने वाले दिनों में ये प्राइस नीचे भी आई। इसी तरह हम नेक्स्ट एग्जांपल ले सकते हैं DGKC की। अब DGKC के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जी 6 मई को बाय करने का कह रहा है, और प्राइस है जी DGKC की 110, और डेट क्या है जी, डेट क्या है जी 6 मई। अब यानी कि ऑसिलेटर ने सिग्नल दे दिया बाय करें। अब यहाँ पे 6 मई से जस्ट वन सेकेंड 6 मई से अगर हम बात करें तो यहाँ पे आगे जस्ट वन सेकेंड, यहाँ पे जस्ट मेरे ख्याल है यहाँ पे छुट्टियों का गैप है, और उसके 3 दिन बाद यहाँ पे सिग्नल मिल रहा है यहाँ पे थोड़े ब्रेक टाइम है, तो उसके बाद सिग्नल मिल रहा है बाय का, जबकि प्राइस वहाँ से 19 से तकरीबन 109 से 116 पे चली गई। सो इसी तरह अगर हम सेल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये देखिए DGKC का सिग्नल सेल हो रहा है 9 जून को, जबकि प्राइस थी 131, ठीक है, और 131 9 जून को सिग्नल दे रहा है। और इसी तरह जब प्राइस आ गई 131 से, और डेट हो गई जी 9 से 16, यानी कि 7 डेज़ बाद MACD लिंक कर रहा है, यानी कि 125 राउंड अबाउट 7 रुपीज़ 6-7-8 रुपीज़ बाद में सिग्नल दे रहा है MACD। इसी तरह किसी भी लाइक एज आप इम्प्लीमेंट करके देख लें INIL के ऊपर। इसी तरह INIL के ऊपर बात करें तो यहाँ पे 7 जून को सिग्नल दे रहा है निकलने का, और यहाँ पे जबकि प्राइस थी 226 एंड डेट थी 8 जून, एंड MACD कब दे रहा है 11 जून, यानी कि उसके 4 से 5 दिन बाद, जबकि 212 पे प्राइस आ गई थी, यानी कि राउंड अबाउट 10 रुपीज़ और गिर गया, और उसके बाद MACD सिग्नल दे रहा है। सो इसी तरह अगर हम बात करें इसका, अब हम प्रो टिप की तरफ जाते हैं, और ये वाली एग्जांपल स्टॉप लेस एग्जांपल्स हैं। अब हम बात करते हैं प्रो टिप की। देखें, अब प्रो टिप ये है कि इन दोनों के अंदर अगर कन्फ्लिक्ट पाया जाए, यानी कि MACD और SMI के अंदर कन्फ्लिक्ट आ जाए, इन दोनों के अंदर कन्फ्लिक्ट आ जाए, तो किसकी माननी है, किसको लेके चलना है, हमने प्रायोरिटी किसको देनी है, हमने प्रायोरिटी देनी है MACD को, ठीक है, यानी कि वो कन्फर्म सिग्नल होता है। ऑसिलेटर हो सकता है, यानी कि SMI हो सकता है कि सिग्नल दे, और सिग्नल देने के बाद वो वाला सिग्नल एक्यूरेट ना हो। एंड एट द एंड हमने पहले ये भी सीख चुके हैं कि हमने बाकी इंडिकेटर्स के साथ हम किसी भी एक इंडिकेटर की मान के नहीं चलेंगे, हमने हर इंडिकेटर को कंफर्म करना है दूसरे इंडिकेटर्स के साथ। और वो दूसरे इंडिकेटर्स कौन से हैं, हम बात कर चुके हैं RSI, हम बात कर चुके हैं ब्लिंजर बैंड के ऊपर, मैकडी के ऊपर, एंड सो ऑन, और आगे भी करते रहेंगे। इसी तरह हम ऐसा जैसे कि हमने शुरू वीडियो से ही बात की थी कि हम ऐसा प्रो होते जाएंगे, लैगिंग इंडिकेटर से लीडिंग इंडिकेटर की तरफ हम आते जाएंगे। सो इसी तरह हम इसके बाद जो वीडियो बनाएंगे वो एडवांस होगा RSI का, तो उसके ऊपर बात करेंगे। सो अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। अपना ख्याल रखें, अपने दोस्तों का ख्याल रखें।